जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दे। तो चलिए आज के रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएं ईश्वर का नाम लेते हुए, और सिर्फ मोटिवेशन को लीजिएगा, नेगेटिविटी को बिल्कुल भी जबरदस्ती का ग्रैब करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? हे ईश्वर, आज मेरे यूवर्स के लिए क्या लेके आए हैं आप संदेश? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज मेरे यूवर्स के लिए क्या लेके आए हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ठीक है, देखो एक तो साफ साफ मुझे एक चीज क्लैरिटी में दिख रही है कि आपने किसी को अपना माना था, चाहे वो दोस्त हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, आप किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, कोई आपका लव्ड वन हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड थे, जिसके साथ आपको बाहर घूमना, उठना, बैठना, चीजें शेयर करना, कम्युनिकेट करना बहुत पसंद था। आपने अपना वक्त उनको दिया है। तो यहां पे मुझे टाइम दिख रहा है कि आपने वक्त दिया है एक ऐसे व्यक्ति को जिससे आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, राइट? एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन, इस इंसान से आप बहुत ज्यादा एक होप रखते थे, एक्सपेक्टेशंस आपको रहती थी जो और किसी से नहीं रहती थी, राइट? तो यहां पे कहीं ना कहीं अब तक आप, जैसे आप कह लो कि इस पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ थोड़ी सी चेंज भी हुई थी। जैसे आप पहले आइसोलेटेड में रहते थे, या बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक हो गए थे, पर्सनल लाइफ को भूल चुके थे, हंसना खेलना भूलना भूल गए थे। तो इस पर्सन के आने के बाद थोड़ी सी आपकी लाइफ काफी चेंज हुई थी, जहां पे आपने अपने अंदर चेंज लाया, जहां पे आपने हैप्पीनेस को फील किया, जहां पे आपने थोड़ा सा एनवायरमेंट चेंज किया, राइट? तो आपकी लाइफ में बदलाव आया था इस पर्सन के आने के बाद, जहां पे आपको एक कहीं ना कहीं कनेक्शन इस पर्सन के साथ बन चुका था, और अनकंडीशनल आप इनके साथ जुड़ना चाहते थे प्योरिटी के साथ। लेकिन टाइम के बाद ऐसा दिख रहा है, और ये कनेक्शन ना बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है। इनफैक्ट आप किसी के साथ कोई अच्छी दोस्ती है, या आप कोई लव्ड वन है, या आपका घर का कोई मेंबर है जिसके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, उसके साथ आप ये रेजोनेट कर सकते हैं। लेकिन आप दोनों के बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी आई है, जिनके वजह से आप दोनों के बीच में कंफ्यूजन हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से लड़ाई भी हुई है। कम यहाँ पे मुझे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिख रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, ठीक है? इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन जाने अनजाने में आपकी चीजें खराब हुई हैं इनके साथ, ठीक है? तो थिंग्स इस तरीके से वर्कआउट नहीं की जिस तरीके से आप उम्मीद लगाते थे या आप एक्सपेक्ट करते थे। आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं आपने अपनी दोस्ती को परखा, अपने रिश्ते को परखा, और जिसमें वो फेल हो गए, क्योंकि उनके मन का एक डर था, फियर था, जहां पे वो स्टैंड नहीं ले पाए आपके लिए, ठीक है? आप हमेशा सोचते थे, डे ड्रीम करते थे इनको अपने जीवन में, कि ये आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, आप इनके लिए बहुत पॉजिटिव थे, होप थी, ठीक है? ऑलवेज उनकी यादों में आप रहते थे, इनके लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, खुशियां देना चाहते थे, स्टेबिलिटी लाना चाहते थे, लेकिन चीजें उस तरीके से वर्क नहीं कर पाई जैसा आप सोचते थे, ठीक है? अब ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे आप कनेक्टेड थे, वो पर्सन आपके साथ बिल्कुल भी उस तरीके से कनेक्टेड नहीं था।
अब आपने कहीं ना कहीं आपके इमोशंस उस तरीके से आ चुके हैं, क्योंकि इनकी हरकतों ने इस तरीके से क्लैरिटी तो दे दी है कि आप इन्हें अच्छा दोस्त मानते थे या फिर अच्छा कनेक्शन मानते थे। तो यहाँ पे उस पर्सन ने आपको उतना नहीं माना या उतना नहीं दिया जितना वो आप उम्मीद लगाते थे, राइट। तो वो आपके अच्छे दोस्त नहीं थे, बस अपने मतलब के लिए वो आपके साथ थे, सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके साथ थे। क्लियर। इनकी ये कह लो, इनको जरूरत थी उस समय पे, या फिर इनका एक अकेलापन था, या फिर इन्हें सब कुछ चाहिए था, और उन्हें पता था कि आपके साथ फ्रेंडशिप कर ली ना, वो लाइमलाइट में अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि आप एक मैजिशियन हैं, आप एक पावर है। तो इन्होंने आपको खींचा, पहले अपने आप को अच्छा अच्छा दिखाया, बहुत अच्छा अच्छा दिखाया, अपने अच्छे कर्म दिखे, आपके साथ बाहर घूमना उठना, टाइम स्पेंड करना, बॉन्डिंग बनाना, ये सारी चीजें चालू हुई। लेकिन धीरे धीरे जब आपके थ्रू इन्होंने अपनी पूरी इमेज बना ली, जरूरत खत्म हो गई, तो इन्होंने आपको साइडलाइन करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि कोई आपको अपना ही धोखा देने वाला है। अगर किसी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग चल रही है, कनेक्शन चल रहा है, तो कोई ना कोई कंफ्यूजन आपका ऐसा होगा जिसकी वजह से आप दिल टूटेगा, क्योंकि आप इस पर्सन को दिल से आपने दिया, दिल से आपने किया, नर्चरिंग नेचर था, लेकिन सामने वाले ने आपको चीट किया, जिसकी वजह से आप अलग हो जाएंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे। और आप इस पर्सन का ख्याल इस तरीके से रखते थे, उनकी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखते थे, राइट। बट इस पर्सन ने आपकी कदर नहीं की। बट ये पर्सन जरूर आएगा आपके पास, ये जो भी पर्सन है थाती देख लीजिएगा, बट ये पर्सन आएगा जरूर, क्योंकि कहीं ना कहीं सी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये रियलाइज हो जाएगा कि जैसा आपने इनके साथ रिश्ता निभाया, ऐसा और कोई नहीं निभा सकता, और कोई नहीं निभा सकता, ये क्लियर है। आपने जो इन्वेस्ट किया है वो बेकार नहीं जाएगा एटलीस्ट। ठीक है, अट्रैक्शन अभी भी जोन है, बट आप जो नेगेटिविटी में जा चुके हैं, आइसोलेशन में जा चुके हो, ओवर थिंकिंग में जा चुके हो, वो कहीं ना कहीं ओपन अप हो जाएंगे, आप क्लैरिटी में आ जाएंगे। ठीक है, टाइम लगेगा, लेकिन बिल्कुल कन्वर्जेशन मुझे दिख रहा है। बट प्रैक्टिकली आप प्रैक्टिकली बात करने वाले हैं, आपके मन में बहुत सवाल हैं, जो सवाल के जवाब आप उनसे ढूंढेंगे, पूछेंगे, तभी रियूनियन करेंगे, तभी आप एक्शन लेंगे। अगर आपको जवाब नहीं मिला तो आप मूव ऑन कर जाएंगे और इनको कट ऑफ कर देंगे। ठीक है, आपका एकदम क्लियर कट फंडा यहाँ पे चलने वाला है। आप इनकी बातों में पहली बात तो आने वाले नहीं है। ठीक है, इजी वे में नहीं आने वाले, और आपको पता है कि इन्होंने हरकतें पहली बार नहीं, पहले भी कर चुके हैं। तो इस बार जो मौका देंगे, क्लियर कट बात करके देंगे, ऐसे ही नहीं देने वाले, राइट। तो ऐसे देने का मतलब तो बनता ही नहीं है, क्योंकि आप सोच के बैठे हैं, और आपके जो सवाल होंगे ना एकदम प्रैक्टिकल एंड पॉइंट टू पॉइंट होंगे। ठीक है, और आप नहीं चाहेंगे दोबारा से उस नौबत पे आने के लिए, तो सावधान रहिएगा। ठीक है, धोखा जो मिलेगा तो आपको डील कैसे करना है, प्रैक्टिकल, पॉइंट टू पॉइंट। गिड़गिड़ाना नहीं है, आप गिड़गिड़ाने के लिए नहीं है, आप तो कर रहे हैं ना, आप तो नर्चरिंग नेचर, प्यार, केयरिंग, कंसर्न सब कुछ है आपके अंदर। ऐसे लोग कम लोगों को मिलते हैं, और उस पर्सन को पता है अच्छे से। तो आपकी वैल्यू कैसे पता चलेगी, जब आप इग्नोर करेंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आप जिस रिश्ते में गए थे, कार्मिक रिश्ते में गए थे, ठीक है, और इस रिश्ते से बहुत कुछ सीखा, काफी अट्रैक्टिव थे आप, और हो इनफैक्ट, और आप इतने अट्रैक्टिव हैं कि लोग आपसे बात करते हैं, आपको पसंद करते हैं, एंड खिंचाव है आपकी तरफ, आपकी ऑरा में ही खिंचाव है। ठीक है, और ये जो पर्सन है ना, ये जो जिसके साथ आपका अनबन हुआ है, ये किसी ने इनका कान भरा है, ये ऐसे ही नहीं हुआ है। ठीक है, किसी ने इनको नेगेटिविटी आपके बारे में डाला है, नेगेटिव टॉक्स हुई हैं, गॉसिपिंग हुई है, जिसके वजह से इनके थॉट्स आपको लेके नेगेटिव हुए हैं, और आपके हेटर्स प्लान करते हैं, पर सब उल्टा हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपने डेस्टिनी पे छोड़ दिया है, जो होगा यूनिवर्स देखेंगे। अभी स्ट्रगलिंग पीरियड है, और आपको कहीं ना कहीं ये भी पता है कि अभी जो स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है, होगा तो वही जो सही है, होना वही होगा जो सही है आपके लिए। तो आप विश्वास करते हैं अपने डेस्टिनी पे, यूनिवर्स पे,
तो आपने अपनी चीजें उन पे छोड़ रखी हैं। प्रैक्टिकल सोचो, जो भी डिसीजन लोगे प्रैक्टिकल सोचना। अभी कुछ सेट नहीं हुआ है क्योंकि आपने सेट नहीं किया है। अभी आप ऑब्जर्वेशन के मोड में है। अभी आप बहुत कुछ सोचने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं। ये जो कमिटमेंट चल रहा है ना, बहुत टेस्ट हो रहा है या हो चुका है। आप किस तरीके से बिहेव करेंगे, किस तरीके से चलेंगे, एनर्जीज हो सकते हैं आपके इम्बैलेंस हो इन दौरान, ठीक है। लेकिन आपका विजन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है। जब आपका विजन क्लियर होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे आपको क्लैरिटी में पता चलेगी, तो आपकी लाइफ में कोई दुविधा नहीं आएगी, क्योंकि नाउ इट्स अप टू यू हाउ यू विल हैंडल द थिंग। चीजें तो आपके सामने आ चुकी हैं या आने वाली हैं, आप कैसे हैंडल करते हैं। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।